नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। ये तिथियां हर राशि के लिए डिफ़र करेंगी क्योंकि डेट्स का निर्धारण ग्रहों के गोचर के आधार पर किया गया है। हालांकि कुछ डेट्स कॉमन भी हो सकती हैं। देखिए, अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में इन तिथियों में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं, तो उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। हम प्लानिंग कर पाएंगे आने वाले समय के बारे में कि किस समय कौन सा कार्य हमें करना है, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य बाद में करना है। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, धन मिल जाएगा। नौकरी का योग बन रहा है, जी तोड़ परिश्रम करेंगे, नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह की और भी घटनाएं जिनके योग बन रहे हैं, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है 21 अप्रैल तक। तो 21 अप्रैल तक भाग्य की दृष्टि से आपका गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और भाग्य भाव में गोचर करते हुए लग्न के भाव पर यानी आप पर जब दृष्टि डालेंगे तो आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे, जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में हैं और यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में 13 मार्च तक है और इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके विदेश भाव में चले जाएंगे। केतु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। इसी के आधार पर विश्लेषण करेंगे 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, जब सूर्य, बुध या शुक्र इन ग्रहों के साथ या तो त्रिकोण पर होंगे या युति बनाएंगे या दृष्टि संबंध बनेगा, तो विशेष तिथियां आपके लिए बनेंगी। तो चलिए बात करते हैं तिथियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है तभी जब वो पिछले समय में की गई गलतियों का एहसास करता है, उसकी एनालिसिस करता है। पास्ट में जो कुछ हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है, क्योंकि असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले,
अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, जिन ग्रहों की चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके भी साथ ये कुछ घटित हुआ हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी में मंगल का गोचर आपके कुंडली के लाभ के भाव में था, वृषभ राशि में। राहु का गोचर मेष राशि में। मंगल राहु से द्वितीय भाव में थे, पहला दूसरा। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का। तो राहु को मंगल से बल मिला, राहु को मंगल का सपोर्ट मिला, लेकिन मंगल कमजोर हुए। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का संबंध बहुत ही खराब माना गया है। मंगल कमजोर हुए, पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, तो कमेंट करके बताइएगा। मंगल की दृष्टि धन के भाव में सेकंड हाउस पर पड़ी, जहाँ से धन का, परिवार का और वाणी का विचार किया जाता है। मंगल के कारण आपके वाणी में कटुता आई, क्रोध, और चूंकि राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चतुर्थ और राहु की पंचम, तो अचानक से बहुत विस्फोटक स्थिति बनी होगी, बहुत भयंकर क्रोध आपको आया होगा, जिसके कारण परिवार में, रिश्तेदारों से, मित्रों से संबंध बहुत अधिक खराब हुए होंगे। धन संचय के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव संतान का होता है। पीड़ित मंगल के कारण संतान को कष्ट हुआ होगा, या फिर गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलने को मिली होगी। मंगल के पीड़ित होने के कारण आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, और छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। आपने अगर किसी को कोई कर्ज दिया था और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा। छठे भाव में मंगल, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि, अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो वो कर्ज कभी भी वापस नहीं मिलेगा। छठा भाव रोगों का होता है। मंगल पीड़ित थे, पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, बड़े भाई से विवाद, ये सब हुआ होगा। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही खराब हुए
तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हुई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा। आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत ये भी हुई होगी। जीवन में कर्म के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। 17 जनवरी को अष्टम में आ गए। शनिदेव अष्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए 30 जनवरी को अस्त हो गए। शनि कर्म के कारक होते हैं। शनि के अस्त होने का प्रभाव ये पड़ा कि काम में मन नहीं लगा होगा। शनि की तीसरी दृष्टि दशम पर पड़ी, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं, कोई काम शुरू करना चाहते थे नहीं कर पाए होंगे। व्यापार में मंदी की स्थिति बनी होगी। जो लोग किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे उनका कार्य प्रभावित हुआ होगा। शनि कर्म के भी कारक होते हैं और शनि लाभ के भी कारक होते हैं। जब कार्य प्रभावित हुआ तो धन की प्राप्ति बाधित हुई, तो आप आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि कष्टों के, पीड़ा के, रोगों के कारक होते हैं। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ये जानकारी मिल सके। चलिए अब बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। अब बात करते हैं धन की प्राप्ति, विवाह और संतान के योग। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को धन का कारक माना गया है, विवाह और संतान का कारक माना गया है। और अगर ऐसा कुछ हो कि गुरु और शुक्र एक साथ गोचर करें तो फिर तो स्थितियां बहुत ही आपके पक्ष में हैं। दो महत्वपूर्ण ग्रह, एक देवताओं के गुरु, दूसरे दैत्यों के गुरु, दोनों अगर एक साथ बैठे और उच्च की राशि में शुक्र का गोचर मीन राशि में 15 फरवरी को हो चुका है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, गुरु अपने राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति बनेगी। अब आप समझें, भाग्य भाव में गुरु शुक्र का गोचर, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। संतान का विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होगी, और इन सब के पीछे भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके मेष में आएंगे और फिर राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में वृषभ राशि में आएंगे। पहली डेट आप समझ लीजिए कि 15 फरवरी से और 12 मार्च। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच शुक्र गुरु की युति बनी भाग्य के भाव में,
और फिर इसके बाद शुक्र अपनी ही राशि में लाभ का के भाव में गोचर करेंगे और ये डेट है 6 अप्रैल से लेकर के और 2 मई तक। ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, विवाह का योग, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हर दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब छात्रों के बारे में बात कर ली जाए। सरकारी नौकरी सूर्य, बुध और मंगल अगर ये कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में गोचर करें, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। सूर्य की बात करें, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पदों के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, आपके स्टेटस के कारक हैं। सूर्य पिता और गुरु के कारक हैं। और सूर्य का गोचर अगर गुरु के साथ हो, गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान का भंडार आपके पास होगा और फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और ये जो योग बनेगा ये बनेगा 13 मार्च से लेकर के 15 मार्च से, 13 मार्च नहीं 15 मार्च से और 14 अप्रैल। सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा। गुरु के साथ युति बनेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं अपनी राशि में। पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको भाग्य का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पढ़ करके जाते हैं एग्ज़ाम में उससे हट करके पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पढ़ के जाते हैं वही पूछा जाता है। ये तब होता है जब आपके साथ आपका भाग्य भी साथ दे रहा हो। तो 15/3 से 14/4 का जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। सूर्य के साथ बुध भी होंगे और बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव में जाएंगे। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं और इससे अच्छी स्थिति सूर्य की होगी जब सूर्य एकादश भाव में जाएंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 15 मई से 15 जून बहुत ही शुभ समय होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा छात्रों के लिए। सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर सूर्य होंगे, बुध होंगे, मंगल यहाँ से जा चुके होंगे छठे भाव में। सूर्य लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर, तो आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सफलता का योग बनेगा। अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या फिर आर्मी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी या टेक्निकल फील्ड, तो मंगल 13 मार्च तक लाभ के भाव में रहेंगे। दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, तो इन क्षेत्रों में जाने का
प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद 13 मार्च को मंगल चले जाएंगे विदेश भाव में, शनि से त्रिकोण पर होंगे, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर होंगे मंगल और मंगल से नवम पर होंगे शनि। ये समय प्रॉपर्टी, वाहन, कृषि भूमि, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही बेहतर होगा। मंगल विदेश भाव में है, आप मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं तो विदेश जाने का प्रबल योग है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। शनि अष्टम में बैठे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने का योग बनेगा। और साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी ये सब खरीदने का योग तो बनेगा ही बनेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। मंगल पंचम के स्वामी हैं, मंगल दशम के स्वामी हैं। ये गोचर काल ऐसा होगा, छात्रों को रोजगार मिलेगा, विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। और जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उनके लिए पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भी प्रबल योग बनेगा। और ये जो गोचर काल होगा, ये गोचर काल है 13 मार्च से और 10 मई तक। और इसके बाद मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। मंगल आपके लग्न भाव में और यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा। मार्स वेनस दोनों की युति बनेगी। मंगल और शुक्र की युति, मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है, पराक्रम, पुरुषार्थ, एनर्जी का कारक। शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ये समय मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। दृष्टि सप्तम पर तो विवाह का प्रबल योग होगा। और ये समय है 30 मई से 1 जुलाई है। कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो खराब भाव माना जाता है। 12वें भाव से खर्चों का, हानि का, विदेश का, अस्पताल का, कोर्ट कचहरी का, इन सब का विचार किया जाता है। लेकिन शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और 2 मई को शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि के परम मित्र हैं शुक्र और शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि से पंचम पर शुक्र, 1 2 3 4 5, और शुक्र से नवम पर शनि। दोनों ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। ये समय विदेश से धन कमाने का, विदेश यात्राएं करने का, हवाई यात्राएं करने का, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने का, विदेश में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का, विदेश में सेटल होने का, विदेशी व्यापार में उन्नति का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है ये रहेगा 2 मई से 30 मई तक। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रबल योग बनेगा विदेश जाने का, चाहे व्यापार के सिलसिले में, चाहे नौकरी के सिलसिले में, और चाहे कला से संबंधित क्षेत्रों में किसी प्रदर्शन के लिए। और शनि अष्टम में है तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप विदेश जा सकते हैं। और अगली जो डेट है वो बुध से संबंधित है और बुध हैं व्यापार के कारक। बुध जब 12वें भाव में गोचर करेंगे
तो शनि से त्रिकोण पर होंगे। विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ जो छात्र किसी विदेशी कंपनी में कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये जो टाइम पीरियड है ये है 24 जून से लेकर के 8 जुलाई। मार्च और अप्रैल के माह में आपकी कुंडली में एक बहुत ही खूबसूरत योग बनने जा रहा है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध और शुक्र जब एक साथ युति बना करके बैठे होते हैं केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस योग के बनने पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों का निवास आपके घर में होता है। और ये जो योग बन रहा है ये आपकी कुंडली में 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल के बीच में। शुक्र का गोचर मेष राशि में और बुध का गोचर भी इस पूरे गोचर काल में मेष राशि में ही रहेगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेशों से धन आएगा। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो हर तरह का लाभ होगा। शुक्र चतुर्थ के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मानसिक शांति प्राप्ति होगी और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण योग जो कि आपकी कुंडली में बनेगा, आपको डेट्स नहीं नोट करनी है। 21 अप्रैल को गुरु दशम में आएंगे, राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनेगा। ये आपके कर्म भाव में बन रहा है और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चारों ही महीने में गुरु चांडाल योग बनेगा आपके कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है और लाभ भी लेना है। देखिए, राहु और गुरु जब एक साथ बनते हैं, बैठते हैं एक साथ युति बनाकर, तो चांडाल योग बनता है, जो बहुत ही खराब योग माना जाना, क्योंकि ये योग जो है बुद्धि को भ्रमित कर देता है, कार्य में बाधाएं लाता है। आप कुछ करना चाहेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। एक डर, अनजाना सा भय आपके अंदर रहेगा। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कैसे आप गुरु चांडाल योग का लाभ ले पाएंगे? गुरु है ज्ञान, गुरु है बुद्धि, गुरु है विवेक, गुरु हैं आपके पिता, गुरु हैं आपके गुरु। अपने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग कीजिए, गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, पिता का मार्गदर्शन लीजिए। राहु क्या है? एक्सपेंशन, विस्तार, असीम विस्तार। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं, राहु भी विस्तार को, लेकिन राहु असीम विस्तार को शो करते हैं। राहु है सीक्रेसी, अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर ना करना। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, राहु है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राहु है छाया, फोटो से रिलेटेड एक्टिविटीज़, फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग का क्षेत्र, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी, ऐसे कार्य जो कि राहु से रिलेटेड हैं वो करिए। या फिर कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए बिना किसी डर के। होता क्या है कि जब आप काम शुरू करते हैं, जैसे ही काम शुरू करेंगे आप,
थोड़े दिन के बाद राहु नेगेटिव एक्ट करना शुरू कर देंगे। आपके मन में ये बात आएगी, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, जो काम मैंने शुरू किया है, पता नहीं इसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, कुछ दूसरा करते हैं। वहीं पर आपके कार्य में ब्रेक लग गई। इस चीज से बचना है। जो कार्य आपने शुरू किया है फिर उसे कार्य को छोड़ना नहीं है, विस्तार करते जाना है, विस्तार करते जाना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, सीक्रेसी मेंटेन रखी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपने व्यापार व्यवसाय किया, यही राहु एकदम से आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, क्योंकि राहु आपके दशम भाव कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इन ग्रह स्थितियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर हों या जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो, उसका उपाय अवश्य करें। बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें।
जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।